एक गांव में एक बुद्धिमान साधु रहते थे। उनके पास दूर दूर से लोग अपनी समस्याओं का समाधान लेने आते थे। एक दिन एक युवक उनके पास आया जिसका जीवन परेशानियों से भरा हुआ था। उसने साधु से कहा, मेरा समय बहुत बुरा चल रहा है, कुछ भी सही नहीं हो रहा। कृपया मुझे बताइए कि ऐसे समय में मैं क्या करूं। साधु ने युवक को ध्यान से सुना और उसे एक छोटी सी कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक राजा था जो बहुत शक्तिशाली और धनी था, लेकिन उसके जीवन में भी समय समय पर कठिनाइयां आती थीं। उसने अपने राज्य के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति से कहा कि उसे कुछ ऐसा दें जो बुरे समय में उसे साहस दे और अच्छे समय में उसे विनम्र रखे। वह बुद्धिमान व्यक्ति राजा को एक अंगूठी देकर बोला, महाराज, इस अंगूठी पर लिखा है, ये भी बीत जाएगा। जब भी आपका समय बुरा हो, इस अंगूठी को देखिए और याद रखिए कि यह समय भी बीत जाएगा। और जब आपका समय अच्छा हो तब भी इसे देखिए ताकि आप घमंड में न आ जाएं। साधु ने युवक से कहा, समय कितना भी बुरा हो, ये भी बीत जाएगा। हमें धैर्य रखना चाहिए और यह याद रखना चाहिए कि जीवन के उतार चढ़ाव ही हमें मजबूत बनाते हैं। बुरे समय में कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी है। धैर्य और संयम। कठिन समय में घबराना नहीं चाहिए। हर परिस्थिति बदलती है, इसलिए हमें धैर्यपूर्वक उसका सामना करना चाहिए। सकारात्मक दृष्टिकोण। नकारात्मक विचारों से बचें और हर समस्या में कुछ अच्छा ढूंढने की कोशिश करें। इससे आपको आगे बढ़ने की शक्ति मिलेगी। अपनों का सहारा। परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएं, उनसे बात करें। उनके साथ होने से मानसिक और भावनात्मक संबल मिलता है। नियमित दिनचर्या। बुरे समय में भी अपनी दिनचर्या में अनुशासन बनाए रखें। इससे आपको मानसिक स्थिरता मिलेगी। प्रयास करते रहें, चाहे समय कैसा भी हो, हार न मानें। लगातार मेहनत और प्रयास से समय धीरे धीरे बदलने लगता है। युवक को साधु की बात समझ आ गई। उसने प्रण लिया कि वह बुरे समय में भी हिम्मत नहीं हारेगा और सकारात्मकता बनाए रखेगा। धीरे धीरे उसका समय बदला और जीवन में सुख समृद्धि लौट आए। युवक ने साधु की बातों को गंभीरता से लिया और अपने जीवन में लागू करना शुरू कर दिया। उसने सबसे पहले अपने विचारों में बदलाव लाना शुरू किया। अब जब भी उसे कोई कठिनाई आती तो वह ये भी बीत जाएगा को याद करके खुद को संयमित रखता। उसने नकारात्मकता को दूर कर अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वह अपने परिवार और दोस्तों के साथ अधिक समय बिताने लगा। अपनों से मिलने वाला समर्थन उसे हर दिन नई ऊर्जा देता था। उसने हर सुबह साधु के दिए गए 5 उपदेशों को दोहराना अपनी आदत बना ली। जीवन में चाहे कितना भी अंधेरा हो, उसने आशा का दीपक जलाए रखा। कुछ महीने बीत गए और उसके जीवन में सुखद बदलाव आने लगे। उसकी मेहनत रंग लाने लगी और जिन समस्याओं को वह असंभव मानता था, वे धीरे धीरे सुलझने लगीं। उसका व्यापार भी अब फलने फूलने लगा और उसका सामाजिक जीवन भी बेहतर हो गया। एक दिन वही युवक फिर से साधु के पास गया। उसके चेहरे पर शांति और संतोष की झलक थी। उसने साधु को प्रणाम किया और कहा, आपकी सीख ने मेरा जीवन बदल दिया। अब मैं समझ गया हूं कि कठिन समय भी जरूरी होता है, क्योंकि वह हमें मजबूत बनाता है और हमें जीवन की सच्चाई से अवगत कराता है। साधु मुस्कुराए और बोले, याद रखना, जीवन एक चक्र की तरह है जहां सुख और दुख आते जाते रहते हैं। जैसे मौसम बदलते हैं वैसे ही समय भी बदलता है। बुरे समय में घबराओ नहीं और अच्छे समय में घमंड न करो। अगर तुम इन बातों का ध्यान रखोगे तो जीवन में कभी निराश नहीं होगे। युवक ने सिर झुकाकर साधु को धन्यवाद दिया और मन में ठान लिया कि वह हमेशा साधु की सीख का पालन करेगा। उस दिन के बाद युवक ने कभी भी जीवन में आने वाली कठिनाइयों से घबराना नहीं सीखा। वह जान चुका था कि हर परिस्थिति बदलती है और समय का चक्र कभी एक जगह नहीं रुकता। यही जीवन की सच्ची समझ है। और इसी तरह साधु की सीख से प्रेरित होकर वह युवक अपने जीवन में आगे बढ़ता रहा और हमेशा धैर्य, संयम और सकारात्मकता के साथ हर स्थिति का सामना करता रहा। कुछ साल बीत गए और वह युवक अब एक सफल और सम्मानित व्यक्ति बन चुका था। उसकी मेहनत और साधु की शिक्षा ने उसके जीवन को संवार दिया था। उसने अपने जीवन में आए उतार चढ़ाव से बहुत कुछ सीखा और लोगों की मदद करने के लिए भी प्रेरित हुआ। अब जब भी किसी और को मुश्किलों में देखता तो उसे साधु द्वारा सिखाई गई बातों से प्रेरित करता। एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आ गया। एक भयंकर तूफान ने गांव को बर्बाद कर दिया। कई लोगों के घर उजड़ गए, फसलें नष्ट हो गईं और लोग हताश हो गए। चारों ओर निराशा का माहौल था। लोग अपना सब कुछ खो चुके थे और आगे का रास्ता नहीं सूझ रहा था। गांव के लोग उस युवक के पास गए जिसे अब वे अपनी प्रेरणा मानते थे। युवक ने सभी को एकत्र किया और उनसे कहा, मैं समझ सकता हूं कि यह समय कितना कठिन है।
पर याद रखिए, जैसा साधु ने मुझे सिखाया था, ये भी बीत जाएगा। हमें धैर्य रखना होगा और इस संकट का सामना करना होगा। अगर हम एकजुट रहेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे तो हम इस कठिन समय से भी उबर जाएंगे। उसने गांव के लोगों को एक योजना के तहत काम करने का सुझाव दिया। कुछ लोग घरों की मरम्मत में जुट गए, कुछ फसलों की पुनः खेती में लग गए और बाकी लोग अन्य जरूरतों को पूरा करने लगे। युवक ने हर काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और गांव के लोगों को साहस और प्रेरणा देता रहा। धीरे धीरे गांव फिर से संवरने लगा। लोगों ने अपनी मेहनत से सब कुछ दोबारा खड़ा कर लिया। संकट टल गया और गांव में फिर से खुशहाली लौट आए। गांव के लोग उस युवक की तारीफ करते नहीं थकते थे और उसके धैर्य और नेतृत्व को आदर्श मानते थे। एक दिन उसी साधु ने गांव का दौरा किया। गांव के लोग और युवक उनका स्वागत करने पहुंचे। युवक ने साधु के चरणों में प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, आपकी दी हुई सीख ने न केवल मेरे जीवन को बदल दिया, बल्कि पूरे गांव को संकट से बाहर निकाला। आपने जो कहा था वह सच साबित हुआ, ये भी बीत गया। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तुम सबकी एकता और साहस का परिणाम है। मैंने सिर्फ तुम्हें मार्ग दिखाया, पर तुमने उस पर चलकर सफलता प्राप्त की। याद रखना, जीवन में जितने भी संकट आए, उनका सामना धैर्य, सकारात्मकता और एकता से करना चाहिए। समय के साथ हर तूफान शांति में बदल जाता है। उसके बाद युवक ने साधु को धन्यवाद दिया और गांव के लोगों के साथ साधु के उपदेशों को और भी गहराई से अपनाने की कसम खाई। अब ये गांव एक उदाहरण बन गया कि कैसे बुरे से बुरे समय में भी धैर्य, सकारात्मक सोच और एकजुटता से किसी भी संकट को पार किया जा सकता है। और इस प्रकार वह युवक और पूरा गांव साधु की शिक्षा के अनुसार जीवन जीते रहे, हर परिस्थिति में खुद को शांत, संयमित और आशावान बनाए रखा। वह गांव अब समृद्धि का प्रतीक बन चुका था। युवक के नेतृत्व और साधु की शिक्षा ने पूरे गांव को एक नया दृष्टिकोण दिया था। गांव के लोग अब हर परिस्थिति का धैर्य और सकारात्मकता से सामना करते थे। एकजुट होकर उन्होंने कई मुश्किलों को पार कर लिया था और यह शिक्षा अब गांव की नई पीढ़ी को भी सिखाई जाने लगी। कुछ सालों बाद गांव में एक और चुनौती आई। पास के इलाके में एक बड़ा सूखा पड़ गया, जिससे पानी की कमी हो गई और फसलें खराब होने लगीं। आसपास के गांवों के लोग भी हताश थे और समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। इस बार भी लोग उस युवक के पास सलाह लेने आए, जो अब एक बुजुर्ग और समझदार व्यक्ति बन चुका था। उन्होंने कहा, हमारा गांव तो अब मजबूत है, लेकिन पास के गांवों के लोग बहुत परेशान हैं। हमें कुछ करना चाहिए। बुजुर्ग युवक ने गांव के सभी लोगों को बुलाया और कहा, अब समय आ गया है कि हम अपने ज्ञान और अनुभव का उपयोग दूसरों की मदद के लिए करें। जिस तरह हमने साधु की शिक्षा से अपने गांव को समृद्ध किया, वैसे ही हमें आसपास के गांवों की मदद करनी चाहिए। उन्होंने निर्णय लिया कि अपने गांव का पानी, भोजन और संसाधन पास के गांवों के साथ साझा करेंगे। साथ ही उन्होंने सूखे से निपटने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने बारिश के पानी को सहेजने के लिए तालाब और कुएं खोदे, नई सिंचाई तकनीकें अपनाई और फसलों के लिए जल संरक्षण के तरीके सिखाए। धीरे धीरे पास के गांवों ने भी उस बुजुर्ग युवक और उसके गांव के प्रयासों से प्रेरणा लेना शुरू किया। उन्होंने मिलकर तालाब और कुएं बनाए, जल संरक्षण के नए तरीकों को सीखा और सिंचाई के बेहतर साधन अपनाए। बुजुर्ग युवक और उसके गांव के लोगों ने न केवल पानी और संसाधन बांटे, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए शिक्षा और तकनीक भी दी। इस संयुक्त प्रयास से पास के गांवों में भी सुधार होने लगा। जहां एक समय लोग सूखे से जूझ रहे थे, अब वहां जीवन में धीरे धीरे हरियाली लौटने लगी। बारिश का पानी सहेजने और जल प्रबंधन के नए तरीकों से गांवों ने संकट को मात दे दी। कुछ साल बाद एक बड़ी सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पास के सभी गांवों के लोग एकत्रित हुए। उस सभा में बुजुर्ग युवक को विशेष सम्मान दिया गया, क्योंकि उसने न केवल अपने गांव को, बल्कि पूरे क्षेत्र को एकजुट कर उसे नई दिशा दी थी। सभा में एक युवा ने पूछा, आपने हमें ये सब करने की प्रेरणा कहाँ से पाई? बुजुर्ग युवक ने गहरी सांस ली और कहा, ये सब मेरे गुरु, उस साधु की शिक्षा का परिणाम है। उन्होंने मुझे सिखाया कि बुरा समय आता है, लेकिन वह बीत भी जाता है। महत्वपूर्ण यह है कि हम उस बुरे समय का सामना कैसे करते हैं। धैर्य, एकता और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ कोई भी संकट पार किया जा सकता है। हमने वही किया और अब देखिए, हमारे सारे गांव फिर से समृद्ध हो गए हैं। फिर उन्होंने साधु की एक और महत्वपूर्ण शिक्षा साझा की, हमारा कर्तव्य केवल अपने लिए ही नहीं है, बल्कि दूसरों की मदद करना भी हमारी जिम्मेदारी है। एक पेड़ जब बड़ा होता है, तो वह न केवल अपने फल खाता है, बल्कि औरों को भी छाया और फल देता है। अगर हमने अपने गांव को समृद्ध किया है, तो हमारा कर्तव्य है कि हम औरों की भी मदद करें।
उसके बाद बुजुर्ग युवक ने लोगों को एकजुटता, प्रेम और सेवा का महत्व समझाया। गांवों के लोग इस शिक्षा को दिल से मानने लगे और हमेशा एक दूसरे की मदद के लिए तत्पर रहने लगे। इस एकता और सामूहिक प्रयास से उस पूरे क्षेत्र ने कभी भी किसी संकट में घबराना नहीं सीखा। उस साधु की शिक्षा ने न केवल एक युवक का, बल्कि पूरे क्षेत्र का जीवन बदल दिया था। समय का चक्र चलता रहा, लेकिन लोगों ने ये सीख लिया कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, अगर धैर्य, एकता और सकारात्मकता बनाए रखी जाए तो हर तूफान शांति में बदल सकता है। बुजुर्ग युवक अब संतुष्ट था कि उसने न केवल अपने गुरु की शिक्षा का पालन किया, बल्कि उसे दूसरों तक भी पहुंचाया। वह जानता था कि जब तक ये शिक्षा लोगों के दिलों में रहेगी, तब तक वे हर कठिनाई का सामना कर सकेंगे। और इस तरह वह क्षेत्र हमेशा के लिए समृद्ध और